अभी मैं आप लोगों को इसके पहले बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बताया था। अभी मैं इसी को ही नॉर्मल पेश करने वाला हूँ। कैसे, जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की थी कोडिंग में उन कोड को हटाऊँगा कैसे। तो वेब पेज को नोटपैड में ओपन करने के लिए अब पेज छोटा या बड़ा कैसे होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सेलेक्ट करना है क्रोम को, कंट्रोल को प्रेस करते हुए स्क्रॉल स्क्रॉल बटन यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे माउस की सहायता से। तो पेज हमारा छोटा होगा या बड़ा होगा, आइकन हमारे छोटे होंगे या बड़े होंगे। अभी मैं इसी क्रोम को नोटपैड में ओपन करने वाला हूँ। कैसे, माउस का राइट बटन क्लिक करना है और राइट बटन क्लिक करने के बाद आना है ओपन विद पर, और यहाँ से हम लोग को यूज़ करना है नोटपैड। नोटपैड को सेलेक्ट करेंगे। अभी मैंने इसके पहले क्या बताया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सभी को मैं हटाने वाला हूँ। तो यहाँ से बोल्ड हटा दिया, यहाँ से बोल्ड ओपन क्लोज़ किया था इसको हटा दे रहा हूँ। प्लस इटैलिक यूज़ किया था, इटैलिक को भी हटा दे रहा हूँ। अंडरलाइन क्लोज़ किया था, ये हटा दिया। इसके बाद मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पर दे रखा है, इसको हटा दे रहे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं डेटा सेव करने वाला हूँ। ये अंडरलाइन देख लेता हूँ, ये हटा दिया, इसके बीच में स्पेस, बाकी परफेक्ट हो गया। इतनी चीज़ें हम लोग को पहले से ही पता थी। क्या, HTML हेड, टाइटल ओपन किया, टाइटल क्लोज़ किया, प्लस टाइटल का नाम होता ही है पेज का, तो मैंने नाम दे दिया। हेड को क्लोज़ कर दिया, बॉडी ओपन किया और बॉडी को मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। हमेशा बॉडी के अंदर हेडिंग ओपन करना होता है और हेडिंग क्लोज़ करना होता है, यानी कि हेडिंग बनाना होता है प्लस पैराग्राफ बनाना होता है। तो मैंने हेडिंग और पैराग्राफ बना दिया। डेटा सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस करते हुए। अब क्रोम को ओपन करूँगा, तो क्रोम पर आया और डबल क्लिक करूँगा। जैसे इतना काम करेंगे वेब पेज हम लोग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, ना बोल्ड है, ना इटैलिक है, ना अंडरलाइन है। अभी मैं दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ के पैराग्राफ वर्ड को मैं चेंज करने वाला हूँ। कहने का मतलब है कि इस पैराग्राफ का वर्ड स्टाइल बदलने वाला हूँ। पैराग्राफ का स्टाइल दूसरे स्टाइल में शो करेगा। कैसे, या दूसरे स्टाइल में लिखने के लिए हम लोग को यूज़ क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट फेस। कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ और आना है। मैंने बोला था क्या कि पैराग्राफ के स्टाइल को बदलना है। तो पैराग्राफ के स्टाइल को बदलने के लिए हमेशा पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, यानी कि जो भी वर्ड हम लोग को जिस स्टाइल का बदलना हो, हमेशा उसके पहले लिखना होता है हम लोग को फ़ॉन्ट इक्वल फेस इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा। और हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट फेस हैं, जैसे कि एमबी वोली, कैलिब्री, अपराजिता, गैरामंड, जोकर मैन या जोकर, इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। सबसे पहले इनको दिखा देता हूँ कि फ़ॉन्ट फेस है कहाँ। तो मैं सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट फेस दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फ़ॉन्ट फेस होते हैं। फ़ॉन्ट फेस को जानने के लिए हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, वर्ड को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद कुछ मैं वर्ड को लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास इसके पहले वर्ड लिखा था, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, या कोई भी आपके पास पैराग्राफ हो। और इस पैराग्राफ का स्टाइल बदलने के लिए मैं अभी तक का वर्ड पर आता था और यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं, जैसा कि कैम्ब्रिया है, कैलिब्री है, प्लस मंगल है, अपराजिता है, अल्गेरियन है, बहुत सारे फ़ॉन्ट दे रखे हैं। तो मैं इन्हीं में से क्या करने वाला हूँ, कोई एक फ़ॉन्ट फेस यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम के लिए क्लोज़ कर दे रहा हूँ इसको और मैं फिर से नोट पैड पर आया और यहाँ पर लिखना क्या होगा, हम लोग को लिखना होगा हम लोग को फ़ॉन्ट फेस। जैसा कि अभी मैंने लिखा फ़ॉन्ट फेस, हमेशा ध्यान रखना फ़ॉन्ट और फेस के बीच में स्पेस होना चाहिए। इसके बाद करना होगा इक्वल। इक्वल के बाद हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज़ करना है और इसके अंदर उस फ़ॉन्ट फेस को लिखना है जिस फ़ॉन्ट फेस में आप स्टाइल को बदलना चाहते हो। जैसे कि मैं फ़ॉन्ट फेस को बदलने वाला हूँ MV बोली में। तो मैं यहाँ से करूँगा क्या, लिखूँगा MV बोली। ये फ़ॉन्ट फेस का नाम है। या नहीं समझ में आता है फ़ॉन्ट फेस कौन सा लगाया जाए या कौन सा होना चाहिए, तो डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लो और ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दे रखे होंगे। इन्हीं स्टाइल को मैं कॉपी करके दिखाने वाला हूँ। कैसे,
मैं आया फ़ॉन्ट फेस पर और यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं, तो इनमें से एल्गेरियन लेके चलते हैं। तो एल्गेरियन को लिया, वन टाइम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, या इसी स्पेलिंग को हम लोग इस फ़ॉन्ट फेस के अंदर यानी कि नोटपैड में हम लोग को लिख देना होगा। एक भी लेटर एरर हुआ तो नहीं आएगा, बाकी परफेक्ट रहा तो अप्लाई होगा फ़ॉन्ट फेस। तो मैं कॉपी भी किया हूँ, प्लस मैं लिख के ही दिखा दे रहा हूँ। कैसे? ALGERIAN, जैसा कि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस देखा, इसी फ़ॉन्ट फेस का नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यदि स्पेस होता बीच में या कहीं, या डबल इन्वर्टेड कॉमा होता, बिल्कुल वैसा ही लिखना होता है। तो अभी मैं एल्गेरियन लिख दिया हूँ। इसके बाद मैंने बोला केवल पैराग्राफ ही बदलना चाहिए। क्या? केवल पैराग्राफ ही बदलना चाहिए, बाकी का डेटा कुछ नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसे समय पर हम लोग को करना क्या होगा? सबसे पहले मैंने लिख दिया एल्गेरियन। एल्गेरियन लिखने के बाद मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन टैग के अंदर हमेशा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? फ़ॉन्ट फेस इक्वल, फ़ॉन्ट फेस का नाम जैसे कि मैंने लिख दिया एल्गेरियन। कहाँ तक चाहिए फ़ॉन्ट फेस का स्टाइल, कहाँ तक का बदल होना चाहिए? मैंने बोला केवल पैराग्राफ तक का। तो हमेशा जहाँ तक का चाहिए होता है उसके बाद हम लोग को लिखना होता है फ़ॉन्ट क्लोज़। इस तरीके से फ़ॉन्ट को क्लोज़ करना होता है। डेटा सेव करेंगे कंट्रोल एस की सहायता से, और हम लोग को आना होगा वेब पेज पर, और आने के बाद रिफ़्रेश करेंगे F5। जैसे इतना काम करेंगे तो पैराग्राफ का स्टाइल बदल जाएगा। तो आज की क्लास ओवर।